धर्म स्नेही बंधुओं, अज्ञानमय आचरण का त्याग कर ज्ञानमयी चेष्टाओं को जीवन में हम कैसे ला सकते हैं, इस विषय में हमारा जो प्रकरण चल रहा है, कैसे होवे कर्म हमारे। तो कहते हैं हमें जीवन में समझदार होना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति है उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। और ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसे कर्म अपने जीवन में लाता है जिनसे उसकी उन्नति होती है। वरना हम समझते कम, समझाते ज्यादा है, इसलिए सुलझते कम, उलझते ज्यादा है। ये एक स्वभाव है। मुझे सुनना नहीं है, कईयों की एक नेचर होती है। मुझे सुनना नहीं है, मुझे सुनना पसंद नहीं है, ना मुझे सुनना है ना मुझे समझना है, किंतु दूसरों को समझाना है। और जब ऐसा व्यक्ति दूसरों को समझाना चाहे तो सामने वाले व्यक्ति भी उससे समझना नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति सुनता है, समझता है, उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम सुने समझे तो जीवन में कभी उलझने नहीं होगी। गुरुओं की वाणी को सुने, विद्वानों की वाणी को सुने, और जहां भी हमारे लिए जैन शासन की बातों को, सिद्धांतों को समझने वाले विद्वान प्राप्त होते हैं, वहां हमें उन्हें सुनने की भूमिका होनी चाहिए। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो साधुओं को भी समझाते हैं। स्वयं का अध्ययन नहीं है, स्वयं का कोई स्वाध्याय नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान कहीं से ले लिया है। उस पर कोई चिंतन मनन नहीं है, सिर्फ कहीं से लाया हुआ ज्ञान है, थोतला ज्ञान है, सुना हुआ है, और जहां से सुना वहां से उसने किसी ना किसी को सुना दिया। ऐसे नेचर वाले लोग भी होते हैं जो कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं करते हैं। आचार्य कहते हैं जीवन में ज्ञान क्यों नहीं आता है, अज्ञान क्यों है? वो इसी वजह से है, इसी कारण से है कि हमने विद्वानों को सुनना ही नहीं पसंद किया। साधु संतों की वाणी में अरुचि भाव, जिन वाणी में अरुचि, और हम उनको सुनना पसंद करते हैं जिनकी वाणी में कहीं भी कोई जिनवाणी नहीं है। क्या? जिनकी वाणी में जिनवाणी नहीं है, हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। जिनकी रुचि मिथ्या उपदेश में होती है, उन्हें भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बंद होता है, ऐसा पूज्यपाद आचार्य कहते हैं। मिथ्योपदेश, क्या शब्द का प्रयोग किया है? मिथ्योपदेश। ये भी ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण है, अज्ञान का मूल कारण है मिथ्या उपदेश। आज हमारे समाज में वक्ताओं की कमी नहीं है।
इतने वक्ता है कि सुनने के लिए समय कम पड़ता है, किंतु कौन सा वक्ता सही बोल रहा है, परस्पर विरोध सुनने को मिलता है और उस वाणी को हम हृदयंगम कर जाते हैं। आचार्य कहते हैं मिथ्या उपदेश देने वाले वक्ता पत्थर की नाव के समान हैं, स्वयं भी डूबते हैं और समाज को भी डुबा देते हैं। श्रावक तो श्रद्धा भक्ति लेकर के बैठा है, किंतु सुनाने वाला जो पात्र है वह यदि मिथ्या बोलने वाला है, मिथ्या उपदेश देने वाला है, तो उसके लिए सर्वाधिक ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ये जो पीठ है ये धर्म पीठ है। यहां जो बैठ करके बोलेगा उसे भक्ति और श्रद्धा से सुना जाएगा, चाहे 4 लोग सुने, चाहे 40 लोग सुने, चाहे 4000 लोग सुने। सुनाने वाला, जिनवाणी को सुनाने वाला, धर्म पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति सज्जन और प्रामाणिक होना चाहिए। वैयक्तिक मान्यताओं को समाज के सामने बोलना नहीं चाहिए, वैयक्तिक विचारों को समाज के सामने रखना नहीं चाहिए। आचार्य कहते हैं आगम चक्षु साहू। क्या कहा है? प्रवचन सार जी में कुंद कुंदा आचार्य कहते हैं आगम चक्षु साहू। साधु के चक्षु कौन से हैं? साधु की आंख कौन सी है? तो कहते हैं ये चर्म चक्षु के अलावा एक तीसरी आंख साधु की होती है, वो है आगम। क्या है? आगम। और आगम क्या है? तो आगम भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से निकलकर गौतम गणधर से होते हुए, श्रुत केवलियों के द्वारा होते हुए, पूर्वाचार्यों की लेखनी से हमारे तक पहुंचा है, वो आगम है। कहां से बहता हुआ ये आगम आया है? तीर्थंकर भगवान की वाणी से। उसको सर्वप्रथम लिया गणधरों ने। गणधरों ने अपने शिष्यों और प्रशिष्यों को दिया, श्रुत केवलियों को मिला, श्रुत केवलियों ने उसे आगे बढ़ाया, अंग पूर्वधारियों को मिला, और फिर धीरे धीरे आते आते वो हमारे पूर्वाचार्यों को मिला और पूर्वाचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया। क्या किया? लिपिबद्ध किया, लिखा। यानी कि जो आगम हम तक पहुंचा है वो शुद्ध है, खरा है, परफेक्ट है, प्रामाणिक है। उस आगम के विषय में हमारे लिए अरुचि की भावना नहीं होनी चाहिए, अश्रद्धा के भाव नहीं होने चाहिए। और जितने भी वक्ता हमारी समाज में हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर जब बनोगे तो आप धर्मपीठ पे नहीं हो, तब आपको जो बोलना है बोलो। लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हो, किंतु आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, आप रिलीजियस स्पीकर हो। आप फिलॉसफी बोल रहे हो, आप जैन फिलॉसफी लोगों के लिए बता रहे हो, और जब जैन फिलॉसफी आप बताओगे तो आपके मुख से आगम निकलना चाहिए, आपके मुख से जिनवाणी निकलना चाहिए। पूर्वाचार्यों के विरुद्ध वचन आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। यदि जिनवाणी के विरुद्ध, पूर्वाचार्यों के विरुद्ध कोई वचन बोलते हो तो उसे कहते हैं मिथ्योपदेश। क्या कहा? मिथ्योपदेश। आचार्य कहते हैं चाहे वो विद्वान हो, गृहस्थ हो, श्रावक हो, मुनि हो। विद्वान कौन कौन हो सकते हैं बताओ? एक मुनि महाराज भी विद्वान हो सकते हैं, एक श्रावक भी विद्वान हो सकता है, व्रती श्रावक, और एक अव्रती गृहस्थ भी विद्वान हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। क्या समझ रहे हो?
एक अव्रती गृहस्थ भी विद्वान हो सकता है, व्रती श्रावक भी विद्वान हो सकता है और मुनि महाराज भी विद्वान हो सकते हैं। ये तीनों प्रकार के विद्वान प्रामाणिक भी हो सकते हैं और अप्रामाणिक भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसा जरूरी नहीं है कि मुनि है इसका मतलब उसके मुख से अप्रामाणिक वचन नहीं निकल सकते। पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसलिए मुनियों को भी हमारे आचार्यों ने सावधान किया और कहा कि आगम चक्षु साहू, हे साधु, तुम जिस पीठ पर बैठे हो वो पूर्वाचार्यों की पीठ है, वो गणधरों की पीठ है, श्रुत केवलियों की पीठ है। जिस पीठ पर बैठ करके तुम बोलते हो उसे अनन्य श्रद्धा और भक्ति से श्रावक सुनते हैं। श्रावक जो आपके सामने श्रोता बन करके आया है वो भक्ति पूर्वक ये मन लेकर के बैठा है कि ये मुनि मुद्रा है और ये मुनि मुद्रा जो कुछ भी कहेगी सत्य ही कहेगी। ऐसा श्रावक का मन है। क्या है? श्रावक का मन ये है कि ये मुनि महाराज की मुद्रा है, ये हमें जो भी बताएंगे सच बताएंगे, सत्य बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसी श्रावकों की मान्यता है। इसलिए साधु के लिए कहा कि तू सावधान रहना, तुझे सावधान रहना है। बोलते समय जिनवाणी के विरुद्ध वचन नहीं बोलना है, बोलते समय स्वयं की मान्यता नहीं बोलना है, बोलते समय किसी पंडित के द्वारा प्रारंभ की हुई बातों को नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है? तुम्हें तो जिनवाणी अनादि निधन वाणी बोलना है। क्या बोलना है? तीर्थंकर भगवान की वाणी कैसी है बोलो? तीर्थंकर भगवान ने उपदेश में जो कुछ भी कहा वो कैसा था? अकृत्रिम था। कैसा था? भगवान हमारे लिए जो बताते हैं, उपदेश देते हैं, वो अकृत्रिम उपदेश है। अनादि निधन तत्व को बताते हैं जो अनादि काल से चला आया हुआ है। उस धर्म का उपदेश तीर्थंकर भगवान देते हैं। कृत्रिम उपदेश नहीं होता है, बनावटी उपदेश नहीं होता है, मनगढ़ंत उपदेश नहीं होता है। जब स्वयं तीर्थंकर भी मनगढ़ंत नहीं बोलते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को देखकर, अनादि निधन तत्व को देख करके वो उपदेश में बताते हैं। अनादि निधन धर्म को समझ करके वो उस धर्म का उपदेश देते हैं। स्वयं तीर्थंकर मुनि अवस्था में तो वो बोलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मुनि अवस्था में संभावनाएं हैं स्खलन की संभावनाएं होने के कारण वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर से कभी कोई गलती नहीं होती है। इसलिए भगवान ने कब उपदेश दिया था? केवल ज्ञान होने के बाद। आई बात समझ में? और हमें साधुओं को उपदेश देने का अधिकार क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि साधु जो तीर्थंकर भगवान के बाद में उनके तीर्थ में होने वाले साधु हैं, वो साधु तीर्थंकर के फॉलोवर हैं। किसके फॉलोवर हैं? हमारे जितने भी दिगंबर साधु हैं किसके फॉलोवर हैं? तीर्थंकरों के फॉलोवर हैं। और तीर्थंकरों की वाणी का आश्रय लेकर के वो बोलेंगे, इसलिए बोलने का अधिकार दिया, वरना बोलने का अधिकार नहीं है। जो साधु आगम का अध्ययन किए बिना ही समाज के सामने उपदेश दे, वो महान दोष का भागीदार हो जाता है। जो व्रती श्रावक या अव्रती गृहस्थ समाज के सामने आगम का अध्ययन किए बिना प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन सारे अनुयोगों का अध्ययन किए बिना
व्याकरण और न्याय की कसौटी पर परफेक्ट उतरे बिना समाज के सामने वक्तव्य देता है, उपदेश देता है, वो 100% स्खलन की संभावना रखता है। आगम का अध्ययन किए बिना बोलोगे तो क्या बोलोगे समाज के सामने, बताइए। किसी भी वक्ता की पुस्तक, किसी भी पुस्तक को उठाया, पढ़ लिया, समाज के सामने बोल दिया। ऐसे उपदेश को मिथ्या उपदेश कहते हैं। जो साधु अन्य पुस्तकों को, अन्य ग्रंथों को पढ़ता है, सामान्य पुस्तकों को पढ़ करके बोलता है, आगम की बातों को नहीं बोलता है, आचार्य कहते हैं वो आगम विरुद्ध वचन बोलेगा और उसे मिथ्या उपदेष्टा कहा जाएगा। मिथ्या उपदेश, समझ रहे हो? बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, वरना आप डूबो पांड्या, ले डूबो जजमान। क्या कहते हैं? आप डूबो पांड्या, ले डूबो जजमान। खुद भी डूबो और समाज को भी डुबा दो। समाज की नैया को पार करने वाला साधु ज्ञानाराधक साधु होना चाहिए। जो ज्ञानाराधक साधु है, अध्ययन करने वाला साधु है, स्वाध्यायशील साधु है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी साधु है, ऐसा साधु ही समाज को सन्मार्ग पर लेकर के चल सकता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को बता सकता है, मिथ्या मार्ग से स्वयं को भी दूर रखेगा और समाज को भी मिथ्या मार्ग पर जाने नहीं देगा। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उपदेश देने वालों की है, प्रवचन देने वालों की है। वर्तमान में भीड़ लगी हुई है वक्ताओं की, हर एक को बोलने की आदत है, हर एक को बोलना है, हर एक को मीडिया में छाना है। मीडिया में छाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने नाम के लिए यदि कोई साधु बोलने लग जाए या पंथवाद की बदबू लेकर के समाज के सामने प्रेषित होए, एकांत विचारधारा को लेकर के समाज के सामने आए, ऐसे साधु को आचार्य कहते हैं मिथ्या उपदेशी हैं और वो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बंध करता है। आपने कह दिया, समाज ने मान लिया और उस तरीके से समाज ने अपने चर्या को बना लिया, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? समाज जिन मार्ग में जाने की बिना बजाय उन मार्ग में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? क्या कहा है? क्या कहा? उम्मग्गम परिवज्जामि जिणमग्गम उवसंपज्जामि। मैं उन मार्ग का त्याग करता हूं जिन मार्ग को अपनाता हूं। अभी यदि वक्ता ही जिन मार्ग में ना हो तो बताओ कैसे होगा? धर्म का प्रचार, धर्म का विस्तार कौन करते हैं? वक्ता। कौन करते हैं? वक्ता। जिस धर्म में वक्ता होते हैं उनका धर्म फैलता है। जो बोलेगा उसी के चने बिकेंगे ना, जो नहीं बोलेगा उसका सोना भी नहीं बिकता है। ऐसा बोलते हैं कि बोलने वालों के चने बिक जाते, नहीं बोलने वालों का सोना भी नहीं बिकता है। इसलिए जिस संप्रदाय के पास अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं उनका धर्म संसार में स्प्रेड होता है। किंतु यदि हम अपने ही संप्रदाय के विरुद्ध बोलने लग जाए, अपनी ही जिनवाणी के विरुद्ध बोलने लग जाए, तो हमारे समाज में कितने सारे विघटन हो जाएंगे। आज हमारी समाज में इतने मतमतांतर क्यों हैं? क्यों इतने मतमतांतर है बताइए भाई साहब? ये मतमतांतर वक्ताओं की देन है। किसकी देन है? वक्ताओं की देन है। जितने प्रकार के स्पीकर हमारे समाज में आज है, मुझे नहीं लगता अन्यों में होंगे। जिसके मन में जो आया वो बोल दिया। ऐसे वक्ता यदि होते जाएंगे तो पंचम काल के अंत तक जैन धर्म हजारों हिस्सों में बढ़ जाएगा,
हजारों हिस्सों में बढ़ जाएगा। आज कितने पंथवाद समाज में पनप रहे हैं। इन पंथवादों को पनपाने वाले कौन हैं? जन्म देने वाले कौन हैं? वक्ता। कौन है? वक्ता ही है। वक्ता के कारण ही पंथ ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि वक्ता समीचीन नहीं था। क्या? वक्ता समीचीन नहीं था। असमीचीन वक्ताओं के कारण, मिथ्या वक्ताओं के कारण पंथ बन जाते हैं, मत मतांतर बन जाते हैं, और उन मत मतांतरों में समाज बढ़ जाती हैं, समाज का विघटन हो जाता है, समाज की शक्ति का ह्रास हो जाता है। आज जैनों में कितने हिस्से हो गए? क्यों है ऐसा? यदि ऐसे मिथ्या वक्ता ना होते तो आज जैन समाज की शक्ति देखो, ताकत देखो कितनी होती। बताओ, आज समाज में एकता नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है। दिगंबर श्वेतांबर, फिर उनमें 4 भाग, फिर उनमें 25 भाग। जैन धर्म बढ़ गया ना। पहले तो हम सिर्फ जैन ही थे। कौन थे बताओ? हम सब जैन थे। हम ना दिगंबर थे, ना श्वेतांबर थे, ना हम 13 पंथी थे, ना 20 पंथी थे, ना कांजी पंथी थे, ना तारण पंथी थे। कोई पंथ था ही नहीं। जिनेंद्र थे और उनकी जिनवाणी थी, और उस जिनवाणी को मानने वाले जैन थे। कौन थे? जिनका अनुयायी जैन। जिन शब्द से जैन शब्द बना है ना। जिन यानी भगवान, तीर्थंकर, उनका फॉलोवर जैन। बस इतना ही था। जैसे जैसे मिथ्या वक्ता आते गए, वैसे वैसे जैनों में शाखाएं बढ़ने लग गई। शाखा प्रशाखाओं में ये जैन धर्म बढ़ गया, समाज की शक्ति का ह्रास हो गया, विघटन हो गया। आज किसी एक शाखा के ऊपर कोई संकट आते हैं, विघ्न आते हैं, तो दूसरी शाखाएं मौन रहती हैं और हमारी शक्ति जो है विघटित हो जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, ये सब क्यों हुआ? तो वक्ताओं के कारण हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे अधिक पाप कर्म का बंध यदि कोई करेगा तो वक्ता, और सबसे अधिक पुण्य का बंध करेगा, पाप कर्म की निर्जरा करेगा तो वक्ता। क्यों? क्योंकि वक्ता के माध्यम से धर्म संसार में प्रवर्तित होता है, फैलता है। यदि समीचीन वक्ता होगा तो उसके कारण समाज में समीचीन धर्म की प्रभावना होगी, और मिथ्या वक्ता होगा तो उसके कारण समाज में विघटन होगा। आज हमारी समाज में आप देख लीजिए, गांव गांव में 2-2, 4-4 मत मतांतर है। एक गांव है, एक मंदिर है, एक गांव एक मंदिर, और उस गांव में जितने लोग हैं उन लोगों में कितनी मान्यताएं हैं? 2-2 मान्यता, 3-3 मान्यता। 3 भागों में, 2 भागों में गांव बढ़ गए। एक ही मंदिर में जाना है, अब उसी मंदिर में जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भगवान के सामने ही झगड़े हो रहे हैं। एक ही मंदिर में पहुंचते हैं और वहीं पे सारे वितंडावाद करते हैं, और फिर दूसरे मंदिर बना लेते हैं, फिर दूसरा मंदिर आ जाता है, समाज बढ़ जाती है। यदि मत मतांतर ना होते तो एक समाज, एक मंदिर, एक विचारधारा, बताओ कितना बढ़िया होता। एक समाज, एक मंदिर, एक ही विचारधारा यदि होती तो समाज का वातावरण कितना सुंदर होता। किंतु 2-2 मान्यताएं जब हो जाती हैं, ये 2 मान्यता कैसे हुई बताओ? पहले तो हमारी समाज एक ही थी, हमारी समाज एक ही थी, संगठित थी, एकता का वातावरण था। 2 भाग कैसे हुए? इन्हीं मत मतांतरों के कारण। एक वक्ता आया, कोई विद्वान आया, और उस विद्वान ने आकर के कहा कि तुम्हारा मंदिर गलत, तुम्हारी परंपरा गलत, तुम्हारी पूजा पद्धति गलत, तुम्हारी मान्यता गलत। जब ऐसा बताया तो सुनने वालों में से आधे लोग, 20-30% लोगों ने उसको फॉलो कर लिया, और फिर हमारी समाज बटी। 80-20, 70-30, 60-40, ऐसी समाज का बंटवारा हो गया, मान्यताएं बदल गई, झगड़े शुरू हो गए। अब इन सारे झगड़ों की जड़ कौन? वक्ता। कौन?
जिसने आकर के तुम्हारे समाज में दूसरी विचारधारा डाल दी, दूसरा विचार लेकर के आया, दूसरा मत लेकर के आया, उसने तुम्हारे समाज में दो भाग कर दिए। इसलिए उन सारे पापों का भुगतान यदि किसी को करना पड़ेगा तो उस वक्ता को करना पड़ेगा। धर्म स्नेही बंधुओं, राजवार्तिककार अकलंक देव कहते हैं, मिथ्योपदेश देने वाला व्यक्ति भी ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध करता है, क्योंकि उसने स्वयं को नहीं, स्वयं के साथ हजारों लोगों को जो है मिथ्या मार्ग दिखाया है। आप समझ रहे हो ना, जहाज होती है ना जहाज, उस जहाज में 100 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 100 लोग बैठे हैं। उसमें से एक का दिमाग खराब हुआ, एक का दिमाग खराब हुआ, और दिमाग खराब हुआ, उसने जो है जहाज में से छलांग लगाई, जहाज में से छलांग लगाई, समुद्र में डूब गया। कौन डूबा? कौन डूबा? एक व्यक्ति डूबा। जहाज में 100 व्यक्ति हैं, एक का दिमाग खराब हुआ, उसने छलांग लगाई, वो अकेला डूबा। किंतु उसमें से एक व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ, उसने जहाज में छेद कर दिया। क्या कर दिया? उस जहाज में छेद कर दिया। अब कितने डूबे? 100 के 100 डूब गए। 100 के 100 डूब गए। अरे भाई अकेले डूबो। क्या? अकेले डूब, तुमको डूबना ही है, अकेले डूबो, तुम छलांग मार दो, डूब जाओ, किंतु तुम्हारे कारण 99 नहीं डूबना चाहिए। वक्ता एक ऐसी पीठ है, वक्ता एक ऐसा क्षेत्र है, वक्ता एक ऐसा स्थान है, यदि उसने कोई भी गलत बात समाज के बीच में कही तो इसका मतलब उसने जहाज में छेद किया, जैन समाज की जहाज में छेद किया, और स्वयं के साथ समाज को उसने डुबा दिया। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, कैसे होवे कर्म हमारे, तो हमारे कर्म ऐसे हो कि जिससे मुझे भी लाभ हो और समाज को भी लाभ हो, मेरा भी हित हो, समाज का भी हित हो, समाज संगठित हो, समाज एकत्रित हो, समाज की शक्ति बढ़े और समाज में वात्सल्य का वातावरण बढ़े। ऐसे होवे कर्म हमारे कि समाज में ना विघटन हो, ना अशांति हो, मेरे निमित्त से समाज का सिर ऊंचा हो और समाज की उन्नति हो। ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। आप सभी सुनने वाले श्रोता लोग वैयक्तिक अपने ऊपर इस विचार को ढालने का प्रयत्न करें कि मेरे निमित्त से समाज में किसी प्रकार की अशांति ना हो, विघटन ना हो और जैन धर्म का प्रभाव बढ़े। बोलिए महावीर भगवान की।